ओम नमस्ते जी। दोस्तों, आज मैं ये पुस्तक पढ़ रहा था, ब्रह्मचर्य विज्ञान। तो इस पुस्तक के अंदर ऋषि धन्वंतरि के बारे में एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, तो मुझे लगा आप तक इस बात को साझा कर देना चाहिए। दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऋषि धन्वंतरि के बारे में जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते मैं आपको बता देता हूँ कि ये आयुर्वेद के काफ़ी अच्छे जानकार रहे हैं। दोस्तों, हमारे ऋषि महर्षियों ने सैकड़ों हजारों साल पहले जो बात बता दी थी, वो आज की जो विज्ञान है ना, वो इतनी सक्षम नहीं हुई है कि इस तरीके की बात अब भी बता पाई। तो इसीलिए आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे ऋषि महर्षि किसी वैज्ञानिक से कम नहीं थे। तो दोस्तों, अब इस पुस्तक के अंदर क्या लिखा हुआ है उसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, एक दिन महर्षि धन्वंतरि अपने शिष्यों के साथ आश्रम में बैठे हुए आयुर्वेद का उपदेश कर रहे थे। पाठ समाप्त होने पर एक शिष्य ने उनसे प्रश्न किया कि हे महर्षि, क्या इस दुनिया के अंदर कोई एक ऐसा उपचार है जिसके सेवन से सभी रोगों का नाश हो सके, सभी रोगों को ख़त्म किया जा सके? तो ये प्रश्न सुनकर महर्षि धन्वंतरि अपने शिष्य से अत्यंत प्रसन्न हुए। तो महर्षि धन्वंतरि ने कहा कि हाँ, इस दुनिया के अंदर एक इलाज ऐसा है, एक दवा ऐसी है जिसके सेवन मात्र से आप दुनिया के सभी रोगों को जड़ से ख़त्म कर सकते हो। उसके बाद आगे ऋषि धन्वंतरि कहते हैं कि मैं तुम लोगों को हृदय से ऐसा ही एक उपचार बतलाता हूँ, इसकी सच्चाई में मुझे तनिक भी संदेह नहीं है, या तुम लोग ध्यान देकर सुनो। यानी कि ऋषि धन्वंतरि ने जो बात कही है वो पूर्ण सत्य है, इन्होंने ये बोला भी है और ये बात बिल्कुल प्रमाणित है। तो आगे क्या कहते हैं, मैं इस बात को तुम लोगों को सत्य सत्य कहता हूँ कि मरण रोग तथा वृद्धता का यानी कि बुढ़ापे का नाश करने वाला अमृत रूप और बहुत बड़ा उपचार ब्रह्मचर्य है। कितनी बड़ी बात कही है ऋषि धन्वंतरि ने कि यदि आपको मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करनी है, मृत्यु तो दोस्तों वैसे एक दिन सभी की आनी है, लेकिन जो परमात्मा ने हमें टाइम दिया है, यदि उसके ऊपर हम खरा उतरते हैं या उसे ज़्यादा टाइम ले लेते हैं तो उसको बोलते हैं मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करना। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है ब्रह्मचारी भीष्म पितामह। इसके बाद दोस्तों महर्षि ने कहा है, यदि आपको वृद्धता का नाश यानी कि बुढ़ापे को एक उम्र से पहले आने से रोकना है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही दवा है, ब्रह्मचर्य। उसके बाद महर्षि आगे कहते हैं कि जो शांति, सुंदरता, समृद्धि, ज्ञान, स्वास्थ्य चाहता हो वो ब्रह्मचर्य का पालन करे। उसके बाद महर्षि ने संसार के अंदर जो सबसे सर्वोत्तम धर्म है, कि जो सबसे उत्तम धर्म माना है वो ब्रह्मचर्य पालन का माना है। उसके बाद ब्रह्मचर्य सबसे उत्तम ज्ञान है, ब्रह्मचर्य में अपरिमित बल है, यह आत्मा निश्चय रूप से ब्रह्मचर्य में है और यह मनुष्य शरीर में ब्रह्मचर्य से ही ठहरती है। यदि आप ब्रह्मचारी नहीं हो तो आपकी आत्मा बिल्कुल छिन्न भिन्न हो जाएगी, क्योंकि आत्मा को भी वास करने के लिए एक ब्रह्मचर्य में शरीर चाहिए। ब्रह्मचर्य भगवान को प्रणाम कर मैं असाध्य रोगियों को भी साध्य बनाता हूँ। इस प्रकार ब्रह्मचर्य रक्षा से सब अशुभ लक्षण नष्ट हो जाते हैं। उनकी इन शिक्षाओं को सुनकर शिष्य मंडली में आनंद का स्रोत उमड़ पड़ा और बहुत से विद्यार्थियों ने अपने हृदय में आजीवन अखंड प्रचंड ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले ली। तो दोस्तों, तो ऐसे हुए हैं हमारे ऋषि महर्षि, जो कि किसी वैज्ञानिक से कम नहीं थे, जिन्होंने हजारों सैकड़ों साल पहले वो बात बता दी। और यदि आप इन बातों को अपने जीवन में उतारोगे तो निश्चय ही आपका जीवन बिल्कुल सार्थक होगा, आपकी लंबी उम्र होगी। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ओम नमस्ते जी।